फ्लोर प्लान बनाने के बाद आपको अपने फ्लोर प्लान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसको हम कहते हैं टाइटल ब्लॉक। इसमें आप बताते हैं कि आपने किस कंपनी के लिए बनाया, क्या बनाया, कितने फ्लोर प्लान का बनाया, कितने यार्ड्स पे डिजाइन किया हुआ, उसमें कितने रूम्स वगैरह डिजाइन किए, किसने असाइन किया, किसने बनाया, हर एक चीज। यहाँ तक कि आपका स्केल यूनिट कौन सा यूज किया गया। हमने पहले भी कहा था, देखिए हम घर बना रहे हैं बहुत बड़ा, हम फिट्स के हिसाब से 24 फीट का एक एरिया बना रहे हैं, उस 24 फीट की या 45 फीट का घर को आप एक छोटे से पेपर पे नहीं मेजर कर सकते हैं, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। अब उसको डिवाइड आप जिस रेशियो से करेंगे, आपको वो रेशियो लिखना है। अगर मैं जाके कहता हूं कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को 100 से डिवाइड, समझ लो 100 फीट का घर था और मैं उसको 100 से डिवाइड कर रहा हूं, उसका मतलब वो 1 फीट के ऊपर आ जाएगा। अब अगर मैं उसको 20 से डिवाइड कर रहा हूं, तो हमारे पास जिस एरिया के ऊपर आएगा, या फिर हमें दिखाना है कि वो कितने बार डिवाइड होने जा रहा है। जिस तरीके से या जिस स्केल से आप डिवाइड करके उसको छोटा करेंगे, आपको ये डिफाइन क्यों करना है, ताकि जब सामने वाले बंदे का फ्लोर प्लान जाए तो वो उसी से मल्टीप्लाई करके उसको वापस अपने फ्लोर प्लान को ओरिजिनल साइज पे लेकर आ जाए। फ्लोर प्लान को आपको जबरदस्ती पेपर पे मेजर करना पड़ता है, और उस मेजर करने के लिए आपको अपने फ्लोर प्लान को खुद से कम कर रखना पड़ेगा। तो आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर बताते हैं कि समझ ले कि हमारे पास स्केल का साइज एग्जैक्टली कौन सा इस्तेमाल किया गया, तो आपको क्या करना है। अच्छा, कि हर कंपनी का एक डिफरेंट ब्लॉक होता है, कोई राइट साइड पर लिखते हैं, कुछ बीच में लिखते हैं, कुछ अलग से पेज पर लिखते हैं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये देखना है जिस जगह आप जाएंगे वहां पे कैसे काम होता है। लेकिन ब्लॉक बनाने का तरीका हर जगह सेम ही होता है। अच्छा, लोगों ने अपना क्लास स्टूडेंट वगैरह बनाया हुआ है, इस तरह ये 1 by 1 का रेशियो, यानी कि ओरिजिनल फाइल पर ही रेंडर निकाल दिया गया। तो ये पूरा पेपर बनाया जाता है, जिस पेपर पर आपको शीट इस तरह से नजर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे जो शीट नजर आ रही थी अभी ब्लॉक में, कुछ ऐसे ये एक शीट होती है जो पूरी बनाई जाती है, और साइड में आपका एक एरिया। तो अगर आप भी अपने लिए ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, तो आप पूरा मेजर कर सकते हैं इस तरीके से, और अपने ब्लॉक को रेडी कर सकते हैं। ब्लॉक रेडी करने के अंदर आपको जो चीजें की जरूरत है, पहला, आप जाकर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक रेक्टेंगल या पूरा का पूरा एक एरिया मेजर करें कि भाई ये डिजाइन है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, और मैंने यहाँ पर आकर उसको टुकड़े, ये सारी चीजें आपको मैनुअल खुद से बैठ के करनी है कि भाई हमने एक डिजाइन क्रिएट कर दिया, उस डिजाइन के अंदर जाकर मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए कि भाई हमारे पास इस तरीके से डिजाइन होने जा रहा है, यहाँ पर मैं 2 डिजाइन कर दूंगा, 3 डिजाइन, जितनी चीजें आपको लिखनी होंगी ना, आप उसके हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दें। मतलब मैंने कह दिया भाई ये मेरा एक ब्लॉक का डिजाइन, आप टुकड़े करते जाएं, शेड बनाते जाएं, और आपका ऑब्जेक्ट वैसे वैसे डिजाइन हो जाएगा। अपना टेक्स्ट डिजाइन कर लें कि भाई मुझे यहाँ पर आकर ये वाला टेक्स्ट एरिया यहाँ पे डिजाइन करना था, और जिस कंपनी के लिए आप डिजाइन करना चाह रहे हैं हमने यहाँ पर आकर लिखा, या फिर आपकी जो कंपनी है हमने वो जाके फिक्स कर दी कि भाई इस कंपनी के लिए हम डिजाइन करना है। अब आपने क्लाइंट नेम वगैरह लिख दिया कि मुझे क्लाइंट टाइप करना होगा, तो आपने यहाँ पर आकर कॉपी किस ऑप्शन की, और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्लाइंट का नेम आ जाएगा, यहाँ पर डिजाइन बाय का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद कौन से यार्ड्स का घर है, या फिर हमारे पास कौन से डेट ऑफ इशू को गया था, या जो जो चीजें वहाँ पर मौजूद है मैं लिख। यहाँ पर हमने जाके टाइप कर दिया कि ये है क्लाइंट नेम, फ्लोर प्लान कितना बड़ा था हमने वो जाकर डिफाइन कर दिया, डिजाइन बाय या फिर अप्रूव किसने किया, और कब बनाया गया, डेट ऑफ इशू हमने यहाँ पर आकर टाइप कर दिया। तो अलग अलग, अब यहाँ पर आपको उसमें जितनी मेहनत करनी है अपने हिसाब से आप उसको डिजाइन करें, मूव करें, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, तो अपने हिसाब से अपनी हर एक चीज डिजाइन करके आप पहले से रखते हैं। मैं थोड़ा सा मूव करके उसको सेट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। तो ये मैंने अपना एरिया डिफाइन कर दिया छोटा सा। अब इस एरिया में आपको जो जो चीजें एक्स्ट्रा चाहिए होंगी अपने ऑब्जेक्ट में, आप उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। अब उसको डिफाइन करने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट के टैब में, और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डिफाइन एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन। डिफाइन एट्रीब्यूट्स पर जाएंगे और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, पहले चीज क्या क्या चाहिए, मैंने यहाँ पर आगे लिखा, मुझे उसमें जो पहली चीज चाहिए होगी वो होगा क्लाइंट का नेम। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज क्या डाल दें कि आप स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर आगे कहते हैं कि क्लाइंट नेम स्पेस के अंदर है, वो आपको एरर दे देगा, कह रहा है टैग मे नॉट कंटेन स्पेसेस। तो आप यहाँ पर जो स्पेस है अपना टैग नेम इस्तेमाल करेंगे, इसके दरमियान स्पेसेस नहीं होना चाहिए। तो आप क्लाइंट्स नेम में अंडरस्कोर डाल सकते हैं, या कुछ और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन ना खराब हो आपके ऑप्शन के अंदर। तो आपने क्लाइंट्स नेम में ओके कर दिया, हमारा पहला ऑप्शन हो गया। मैंने कहा यहाँ पे क्लाइंट की नेम आएगी। अब फ्लोर प्लान का ऑप्शन आ गया, हमने फिर से डिफाइन एट्रीब्यूट पर क्लिक किया, मैंने कहा यहाँ पर फ्लोर प्लान, तो हमने कहा स्पेस नहीं आएगा, तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लोर प्लान। और यहाँ भी आके ये प्रॉम्प्ट वो होगा ताकि आपको नजर आ जाए कि क्या है, ऊपर वाली चीज जो है वो आपको नजर नहीं आने वाली चीज है। ओके किया, तो 2 बार याद रखिएगा हम वो चीज टाइप करेंगे। दोबारा हमने स्पेस दबाया, और अगली चीज क्या थी, डिजाइन बाय। तो हमने यहाँ पर आगे टाइप कर दिया डिजाइन बाय, स्पेस नहीं आएगा, तो आप चाहें तो यही कॉपी करके यहाँ भी लिख दें आ जाते, डिजाइन बाय उस बंदे का नाम, फिर हमने स्पेस टाइप किया, उसके बाद अप्रूव्ड बाय, और सेम चीज हमने कॉपी करके प्रॉम्प्ट के अंदर भी डाल दी। हाँ, अगली जो चीज हमारे पास आएगी डेट, उसके अंदर आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी। डेट के अंदर आप इसका जो डिफॉल्ट एरिया, अभी तक ये नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर था, कोई मसला नहीं है। अब आप जाकर बोले, देखिए सामने नजर आ रहा है डेट, और डेट का फॉर्मेट होता है, तो आप अपना फॉर्मेट बताएंगे, डेट शॉर्ट में लिखनी है, लॉन्ग में लिखनी है, 3 अक्टूबर 2022, या फिर पूरा आप चाह रहे टाइम वगैरह भी आ जाए, तो आपको जिस तरीके से मंडे वगैरह जो भी है, तो मैं यहाँ पर आकर नॉर्मल रख रहा हूँ 3 अक्टूबर 2022 का फॉर्मेट है। और उसके बाद ओके, लेकिन टेक्स्ट का साइज ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ था चेंज कर। जब आपकी सारी चीजें बन जाए अपने ऑप्शन में, लेकिन पूरा डिजाइन आपने बनाना है, तो अगर अपना फॉन्ट साइज वगैरह आपको मैनुअल चेंज करना है, तो आप क्लिक करें और बता दें जाके कि आपको 8 इंच का फॉन्ट चाहिए, या 10 इंच का चाहिए, या 15 इंच का चाहिए, क्योंकि ये हमारा मेन हेडिंग हो गया हमारा।
मैंने अपने हिसाब से अपने ऑप्शन को रख दिया कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट होगा, क्लाइंट नेम, ऑब्जेक्ट, हर एक चीज डिजाइन कर। अगर आपको लगता है फॉन्ट छोटा है अभी बड़ा कर लेना, बाद में करने वाली चीज नहीं। जब सब कुछ बन जाएगा फिर आप दोबारा से होम में जाएंगे, इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर से जाके कहेंगे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, बी स्पेस ब्लॉक, और मैंने इसका नाम दिया कि भाई ये हमारे पास टाइटल ब्लॉक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट को किसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया ब्लॉक के अंदर, या फिर मैंने कहा डिलीट कर दो। पिक पॉइंट कहां से होगा, हमने उसका एक पिक पॉइंट डिफाइन कर दिया अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, जो जहां से जैसा करना है ओके कर देंगे। मेरा टाइटल ब्लॉक रेडी हो गया। अब टाइटल ब्लॉक जैसी रेडी हो गया उसने इन्फॉर्मेशन मांगना शुरू कर दी। किसने अप्रूव किया था? डिजाइन किसने किया? डिजाइन रेहान ने किया था ना भाई। रेहान स्पेलिंग RAYYN। सही है भाई, हमने कहा अप्रूव किसने कर दिया? हमने गलती से अप्रूव कर दिया। और कितने फ्लोर, कितने यार्ड से फ्लोर प्लान था पता ही नहीं होगा। सही है, 420 यार्ड्स का। किसके लिए बनाया था? सेंटर के लिए बना दिया था। सही है भाई, तो हमने यहाँ पर आकर इन्फॉर्मेशन लिखी। जैसे आप ओके करेंगे आपकी चीजें खुद ब खुद फिल हो जाएंगे। इसी तरीके से जब आप दोबारा अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर उस क्लाइंट को इंसर्ट करेंगे, हमने जैसे कहा इंसर्ट और कहा कि मुझे टाइटल ब्लॉक इंसर्ट करना है, जैसे आप इंसर्ट कर उसको उस जगह पर रखेंगे ऑटोमेटिक ऑप्शन मांगना शुरू कर देगा। आपको यहाँ पर आकर लिखना है किसने अप्रूव किया, किसने डिजाइन किया, कितने यार्ड्स का फ्लोर प्लान था, क्लाइंट कौन था। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो भरना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको हर बार एक बार डिजाइन करके रख देना है, ताकि आप जब भी कोई फ्लोर प्लान बनाएंगे ऑटोमेटिकली तौर पर। अब फिर से लोग पूरा का पूरा पेज डिजाइन करते हैं ऐसे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, साइड में एक एरिया डिजाइन करेंगे, अपनी कंपनी का नाम, अपना लोगो, हर एक चीज डिजाइन करके बकायदा रखी जाती है आपके, ताकि जब भी आपको होगा यहाँ पर आपका फ्लोर प्लान या ऑब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर आपकी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी हम उसको अपना प्रिंट करवा के निकालेंगे।